नबी मिक्खा का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 8। मैं अंधकार में बैठा हूं किंतु प्रभु मेरी ज्योति है। हालेलुया। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम नामक आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम का 8वां दिन में मैं आप सभी को सहर्ष स्वागत करता हूं। हमारा क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है। शुरू से लेकर अंत तक एक यात्रा है। इसमें हमें उन ज्योतिषियों की भांति तरह तरह की कठिनाइयां झेलने पड़ेगी। हो सकता है हमारा जीवन के किसी न किसी हिस्से या होने में अंधकार हो, जैसे हम इस क्रिस्तीय जीवन यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं हमारा अंधकार में हिस्सा उज्जवल होता जाता है। ज्योतिषियों का जीवन भी कुछ हद तक अंधकारमय था, लेकिन प्रभु मसीह से मुलाकात के पश्चात उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उनके जीवन में आंतरिक परिवर्तन आया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जैसे जैसे हम प्रभु यीशु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी हर प्रकार की बुराइयों को त्यागना है। जो कुछ हमारे मन दिल को धूमिल करता है, उनसे मुक्त होकर उनसे अपने आप को दूर रखना है। शुद्ध दिल से हम उस महान ज्योति को ढूंढना है। हमें उस सच्चे ईश्वर की ओर जाना और उसे पाना है। आइए प्रिय मित्रों, ये आगमन काल हम इस मतलब के लिए समर्पित करें। हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का सभी कार्य, सारा परिश्रम उस मुक्तिदाता, उस ज्योतिर्मय ईश्वर को अपनाने का रहे। आज प्रिया ज्योत्सना कुजूर अपने सुंदर मनन चिंतन के साथ हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए उनके सुंदर मनन चिंतन पर ध्यान देकर उनसे प्रेरणा पाकर हम अपने आगामी क्रिस्तीय जीवन को और सुंदर बनाएं। आमीन। सबों को जय यीशु। मेरा नाम प्रिया ज्योत्सना कुजूर है और पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। और मुझे इस अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मेरा जो दिया गया वर्स है वो है संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 1 से 23 तक। तो इसमें हम पढ़ते हैं, बेथलेहेम में ज्योतिषियों का आगमन, मिस्र में प्रवास, बालकों की हत्या और नाजरेत में यीशु का निवास। तो इसमें हम जैसे ज्योतिषियों का आगमन में हम जानते हैं कि ज्योतिषी लोग आते हैं, उनको दंडवत करते हैं और उन्हें सोना लोवाना गंधरस चढ़ाते हैं। वैसे ही जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी क्रिसमस के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सोना लोवान गंधरस तो दे नहीं सकते। तो हम क्वेश्चन आता है कि हम क्या देंगे। हम अपना मन हृदय प्रभु को चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम मिस्र में प्रवास पढ़ेंगे, तो जो 15th वर्स आप देखेंगे, उसमें प्रभु ने कहा है, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। इसमें जो प्रभु है वो सिर्फ प्रभु यीशु को नहीं बोल रहे हैं कि अपने पुत्र को बुलाया, हम जो उनकी संतान है उनको भी बोल रहे हैं। और ये प्रभु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, हम प्रभु के रास्ते में चलते तो रहते हैं, उस कंटिन्यूएशन को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ तो जैसे हमने DTP अटेंड किया मैंने, और फिर उसके बाद तो जैसे DTP में हमको एनवायरनमेंट मिला कि बहुत प्रेयरफुल एनवायरनमेंट था।
एंड उसके बाद फिर उससे निकल के 1-2 महीना हम वैसे ही कंटिन्यू पे रहे, लेकिन फिर उसके बाद जो सोशल लाइफ है और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग क्या हो गए, अलग हो गए, उससे प्रभु से अलग हो गए। तो बीच में बहुत मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हुए, मेरे पापा का हेल्थ ठीक नहीं होता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो उससे और क्या हुआ, मेरा जो बिलीव था गॉड से वो थोड़ा दूर होने लगा। लेकिन फिर बाद में जब जैसे मैं स्ट्रेस लेती थी और इस बारे में सोचती थी, तो मैं हर जगह जाती थी कि हाँ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आंसर, शायद मेरे को वहाँ मिल जाएगा आंसर, लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिलता था। तो मैं क्या करती थी, मैं जैसे मेरे को एंग्जियसनेस फील होता था या मैं कुछ ज़्यादा सोचती थी, तो मैं गॉस्पेल सॉन्ग्स रहते थे, मैं उसको सुनती थी, और बाइबल वर्स दिख जाते थे, मैं उनको पढ़ती थी। मैं प्रेयर अभी भी नहीं करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा समझ आने लगा कि हाँ अगर मैं प्रेयर करूँ, अगर वो 2 मिनट का भी हो चाहे 5 मिनट का होगा, लेकिन अगर मैं दिल से करूँगी ना उस प्रेयर को, तो प्रभु मेरी सुनेगा। और ऐसा हुआ, मैं भले मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो भी मैं कम से कम 5 मिनट 2 मिनट प्रेयर करती थी, लेकिन अच्छे से करती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट प्रभु उस मिरेकल को देने लगा मुझे। और मेरे फादर की हेल्थ अच्छी हुई, मेरे पापा प्रभु में आए, मेरी मम्मी प्रभु में आई। मेरी मम्मी भी जो थी वो थोड़ा डिसबिलीव करने लगी थी ये चीज़ों की वजह से, लेकिन वो भी प्रभु में आ गई। तो बहुत खुशी हुई ये जानकर। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ जो आप करेंगे, तो उस छोटी छोटी चीज़ को लेके प्रभु आपको बड़ी बड़ी चीज़ें देगा। और अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन आपको नहीं पता प्रभु उसके पीछे कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप भटक गए हैं, जैसे प्रभु हमें बोला कि प्रभु मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। प्रभु हमारे लिए कह रहा है कि हम लोग अगर पाप में डूबे हैं, तो हम जैसे लोगों को प्रभु अपने पास बुलाए। तो मेरा तो बस इतना ही शेयरिंग था, लेकिन इस स्टोरी से अगर आपको बहुत इंस्पिरेशन हुआ या मिला, तो आप ज़रूर उसे अपनाइएगा। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए, भले आप बड़ी चीज़ें मत करिए अभी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप छोटे छोटे प्रेयर्स, गॉस्पेल सॉन्ग्स या कुछ से भी आप बाइबल वर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो देखिएगा वो बड़ी हो जाएगी आपकी। मैंने ऐसा ही अपने जीवन में महसूस किया है, और मैं यही आपको बोलना चाहूँगी कि आप भले बड़ी बड़ी चीज़ों से शुरुआत मत करिए, बल्कि आप छोटे छोटे बाइबल वर्स पढ़िए, फिर आपको आदत हो जाएगा, फिर प्रभु से आप बात करने लगेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार देगा, और बहुत बड़े बड़े। तो मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको इंस्पिरेशन मिला होगा, और आप इसकी को सुनकर और अच्छा अपने जीवन में बदलाव ला सकते। आइए प्रिय मित्रों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी उन ज्योतिषियों की भांति सच्चे और जीवित ईश्वर को ढूंढ और पा सके, जो हमारी जीवन को, हमारी जीवन यात्रा को, हमारे आध्यात्मिक जीवन सफर को पूर्ण रूप से बदलकर हमें अपना बना ले। सिर झुकाए और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।